व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड टॉप 5 बुक्स जो हर बिगिनर को पढ़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो नंबर 5 की बुक है मार्केट विज़ार्ड। तो इस बुक में क्या किया है, जो दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है और उनका जो पर्सनल ओपिनियन है वो इस बुक में साझा किया गया है। तो ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को पढ़ सकते हो। इस बुक में और ये भी बताया गया है कि कैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपना रिस्क मैनेजमेंट करते थे, कैसे पेशेंस रखा जाए ट्रेडिंग करते वक्त। तो आप क्या करते हो ना, जो बड़े बड़े लॉसेस लेते हो और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हो, तो इस समय में आपको कैसे पेशेंस बना के रखना है और बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करने। तो ये सब कुछ बताया गया है, कैसे आप ट्रेडिंग करते हो, इमोशनल को कंट्रोल कर सकते हो। जो इमोशंस रहते हैं वो आपका ट्रेड डैमेज कर सकता है, कैसे इमोशन को कंट्रोल करें, ये सब कुछ बताया गया है इस बुक में। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है मार्केट विज़ार्ड। तो नंबर 4 पे है जॉन मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। सब कुछ टेक्निकल बताया गया है इस बुक में कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे ट्रेंड को मार्क किया जाए, इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम कैसे देखें, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब कुछ बताया गया है इस टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बुक में। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस देखनी है, आपको सीखनी है, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। और इसमें बेसिकली सारे चार्ट्स पैटर्न है, कैंडल स्टिक्स है, जो अलग अलग पैटर्न होते हैं कैंडल स्टिक्स के, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, डाउ थ्री हो गया, ये सब कुछ इस टेक्निकल एनालिसिस में बताया गया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये सब कुछ इस बुक में बताया गया है, जो कि जॉन मर्फी की बुक है। बेसिकली ये बुक अच्छी है, जो कि बिगिनर है मार्केट में उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो, या तो फिर यूट्यूब पे कंटेंट तो अवेलेबल है तो आप वो भी देख सकते हो, या फिर इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। तो नंबर 3 की बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मैं बिगिनर को ये बुक सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये बुक को स्किप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस बुक में क्या बताया गया है, इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बताया गया है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक्स को कैसे होल्ड कर सकते हो। तो यही सब कुछ बताया गया है कि किस टाइम पे मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, गेम, ये सब कुछ आपको पता है। तो बेसिकली इसमें और क्या बताया गया है, इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेटिंग में डिफरेंस क्या है। तो इन्वेस्टिंग में क्या, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और जो स्पेकुलेटिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो यही सब कुछ है इन्वेस्टिंग के बारे में, ये सब कुछ कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे इन्वेस्टेड रह सकते हो मार्केट में, कैसे जब बियर मार्केट आता है तब भी आपको कैसे इन्वेस्टेड रहना है, फियर नहीं करना कोई भी। तो यही सब कुछ था इस बुक के बारे में। तो अगली वाली बुक देखते हैं। तो सेकंड पे है मॉर्गन हाउसेल की साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इस बुक में बताया गया है कि कैसे जो मनी की साइकोलॉजी है वो कैसे बिहेवियर, इमोशन एंड माइंडसेट पे डिपेंड रहती है, रादर दैन द अदर जो इन्वेस्टिंग वगैरह होती है उस पर डिपेंड रहती है, जो कि उस पर डिपेंड नहीं है। तो यही सब कुछ बताया गया है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी में कंपाउंडिंग की पावर भी बताया गया है कि कैसे कंपाउंडिंग काम करता है, तो कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, सब कुछ बताया गया है। और जैसे कि जो इन्फ्लेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की दुनिया में, तो इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें और कैसे इन्वेस्टेड रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सब कुछ बताया गया है साइकोलॉजी ऑफ मनी में। तो बेसिकली ये बुक क्या करते हैं, आपकी जो मनी की जो साइकोलॉजी है, जो मनी माइंडेड आपको बनना चाहिए, वो सब कुछ साइकोलॉजी के हिसाब से बताया गया है इस बुक में, साइकोलॉजी ऑफ मनी में। अगर और भी देखा जाए तो लक और रिस्क, ये दो चीज़ होती है। आपका लक हुआ तो आज के 1 लाख 10 साल में 10 लाख भी हो सकते हैं, और आपका लक ही नहीं हो तो आज के 1 लाख 10 साल में डूब भी सकते हैं। तो ये भी लक और रिस्क का भी फैक्टर करता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगा लिया होता तो रिस्क वहाँ पे काम कर गया होगा तो आपके सारे के सारे पैसे डूब नहीं जाते। तो यहाँ पे लक और रिस्क कैसा फैक्टर काम करता है, मनी माइंडेड कैसे रहे, ये सब कुछ बताया गया है साइकोलॉजी ऑफ मनी में। तो देखते हैं अपनी पहली बुक कौन सी है। तो पहले नंबर की बुक है मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द ज़ोन। तो इसमें जो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है बेसिकली उस पर ये बुक बहुत फोकस करती है कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप
की जाए, जो नए नए मार्केट में आए उनकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जाए, तो उस पे बुक का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि कैसे फियर, कैसे ग्रीड, कैसे इमोशन को मैनेज किया जाए। अगर आपने ट्रेड लिया तो कैसे पेशेंस के साथ उसको होल्ड किया जाए। अगर आप किसी ट्रेड में हैं तो सबसे बड़ी की है कि इमोशन कैसे ग्रीड को आप कंट्रोल करते हो। आपके पास बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। और जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है डिसिप्लिन से, पेशेंस से, आपकी स्ट्रैटेजी से। जो आपने बैक टेस्टिंग की होगी स्ट्रैटेजी, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब कुछ बताया है कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी तो आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि बैक टेस्टेड हो, और आपको डिसिप्लिन में रहना है। यही सबसे बड़ा मेन फंडा है ट्रेडिंग में। तो इसी पे फोकस करते हैं ये बुक। तो यही 5 बुक है जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि ये बुक आप अगर बिगिनर हो मार्केट में तो आपको पढ़नी चाहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी।